IAS Academy. Myself Dr. Vijai Pratap Shahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। आइए आज के लेक्चर में हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन व्हिच कम्स अंडर आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहले ही के लेक्चर में मैंने आपको बताया है फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में दिया गया है, जो चैप्टर 3 पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो आज हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 23। अब इस 23 के इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा दिया है। इसमें बता दूं जैसे कि हमारे इंडिया में, भारत के अंदर और दूसरे देशों में, पूरे वर्ल्ड में ही स्लैवरी सिस्टम के थ्रू इंसान की खरीद फरोख्त, उनको बेचना, बेकार उन्हें जबरदस्ती जो है फोर्स लेबर यानी उन्हें जबरदस्ती काम कराना, ये सब जो है शामिल रहा है। तो ये सारे ही ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है और इसको ही ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23 और 24 के साथ ही इसमें शामिल किया है। इसमें किस तरह की ये बात करता है? आर्टिकल 23 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी ये तीन तरह की बात करता है। पहली बात करता है प्रोहिबिशन होगा ट्रैफिकिंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग, इंसान की खरीद फरोख्त। इंसान की खरीद फरोख्त, चाहे वो किसी महिला के प्रोस्टिट्यूशन में खरीद फरोख्त की बात हो या किसी बच्चे के जो है इमोरल थिंग्स में खरीदने बेचने की बात की जाए, या किसी भी तरह से इंसान की जो खरीद फरोख्त है उसको पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया है, यानी इसका वायलेशन माना जाएगा। और साथ ही ये फोर्स लेबर की बात करता है, जिसमें बेगार, फोर्स लेबर का मतलब उसे बलात्पूर्वक यानी कि जबरदस्ती अगर उसके साथ उसे काम करने के लिए बाध्य किया जाए। और काम करने के लिए बाध्य कई तरीके से किया जा सकता है, चाहे फिजिकली उसको फोर्स किया जाए उसके साथ जबरदस्ती काम कराने के लिए, या उसे साइकोलॉजिकली या फिर इकोनॉमिकली अगर वो गरीब है और उसको इस तरह से बाध्य किया जाए कि वो काम करने के लिए मजबूर हो जाए उसका फायदा उठा करके। और क्या कहता है, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में कुछ केसेस को साथ देखते हैं इसको समझने के लिए। पार्ट 1 ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 23 को क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दो क्लॉजेस में डिवाइड किया गया है। क्लॉज 1 कहता है कि प्रोहिबिट्स द ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, बेगार एंड एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, यानी इस तरह के किसी भी, चाहे वो बेगार, बेगार का मतलब जबरदस्ती इंसान को बिना कंपनसेशन, बिना पैसे दिए भी उसके से काम करवाया जाए, यानी बेगार। और इसी तरह से जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खरीद फरोख्त और फोर्स लेबर, और इसी तरह के सिमिलर किसी भी चीज को, चाहे वो देवदासी प्रथा जो पहले थी उसको भी रोकता है, उसको भी प्रोहिबिट करता है। तो ये एक काफी इसका बेस जो है इस तरह से इन सब सिलसिले में एक ब्रॉड है। इट ऑल्सो स्टेट दैट एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन इज पनिशेबल बाय द लॉ। इसमें जो भी चीजें दी गई हैं अगर ऐसा किया जाता है तो ये लॉ के थ्रू एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक, तो ये 3 यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और सिमिलर फॉर्म फोर्स लेबर लाइक बॉन्डेज लेबर और प्रिजन लेबर, जबरदस्ती उन्हें कैद करके उनके साथ कोई काम करवाया जाए, तो इनको ये पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है। और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कुछ केसेस के साथ। जैसे यहाँ फर्स्ट केस जो दिया गया है, पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या खास किया गया, इसमें कहा गया कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें यह डिफाइन किया गया कि आर्टिकल 23 तीनों तरह के फोर्स लेबर को बैन करता है, प्रोहिबिट करता है। फिजिकल फोर्सेस यानी जबरदस्ती उसे फिजिकली उस पर प्रेशर डाल के उससे काम कराया जाए, लीगल फोर्सेस किसी कानून के तहत उसे मजबूर करके काम कराया जाए, या इकोनॉमिक फोर्सेस। इकोनॉमिक फोर्सेस का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई इंसान इतना गरीब है कि अगर वो सही स्थिति में होता तो शायद वो काम नहीं करता, और आप उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उससे जबरदस्ती वो काम करवाएं, तो ये सभी जो है प्रोहिबिशन माने जाएंगे इस लॉ के लिए, और एक जो है वायलेशन होगा आर्टिकल 23 का। फिर संजीत रॉय स्टेट एंड राजस्थान के केस में द कोर्ट हेल्ड राजस्थान फैमाइन रिलीफ वर्क एम्प्लॉइज का जो वर्क है उसको
उसको प्रोहिबिट किया, एग्जम्पशन फ्रॉम लेबर लॉ 1964 एज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, उसको इनवैलिड करार किया गया। रीजन क्या था? इसमें कहा गया था कि दिस इज बिकॉज इट एनेबल द स्टेट टू प्रोवाइड द पीपल एम्प्लॉयड फॉर वर्क विद wages less than the minimum wages on the nation that they were employed to be given relief के तौर पे जो काम करने के लिए जो उनको कंपनसेशन, जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो नेशन में हमारा मिनिमम वेजेस डिफाइन किया गया है उससे कम वेजेस दिए जा रहे हैं, इसीलिए उसको पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड करार कर दिया गया। इसके साथ ही देना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में द कोर्ट हेल्ड दैट इफ प्रिजनर इज फोर्स्ड टू प्रोवाइड लेबर विदाउट गिविंग हिम एनी रेम्युनरेशन, मतलब जो कैदी है उसको भी प्रोटेक्शन देता है कि अगर उनको बिना रेम्युनरेशन के काम करवाया जाता है, ये भी आर्टिकल 23 का वायलेशन होगा। साथ ही बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई लेबर या कोई व्यक्ति काम करता है, जब उसको काम करवाया जाता है तो कोर्ट उसको कंसीडर करेगा कि ये बॉन्डेज लेबर का एक फॉर्म होगा और इकोनॉमिकली कंपल्सन की वजह से वो ऐसा काम करने के लिए बाध्य है। तो इस सिचुएशन में कोर्ट ने स्टेट की ये ड्यूटी बताया कि स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे उसको और उसे रिहैबिलिटेट करे ऐसे बॉन्डेज लेबरर को। तो इस केस में ये डिफाइन किया गया। इसके साथ ही कहशन तंकुल वर्सेस स्मृति शैली के केस में मणिपुर में कहा गया, द कोर्ट ने ये दो जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी जिसमें कुलाबका और हेडमैन जो है, इसको जो है पूरी तरह से वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 कहा गया, बिकॉज पीपल जो है से फोर्स होते हैं लेबर कार्य करने के लिए विद रिसीविंग एनी रेम्युनरेशन रिटर्न, उनको उसके बदले में कोई काम रिटर्न में कुछ नहीं दिया जाता तो उन्हें फोर्स लेबर कराया जाता। तो ये भी एक तरह से इस दोनों प्रथा को बैन करता है। साथ ही स्टेट वर्सेस बनवारी के केस में कोर्ट ने कहा कि दैट प्रोहिबिटिंग अ पर्सन फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू रेंडर सर्विस ऑन द ग्राउंड दैट द पर्सन आस्किंग फॉर इट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट डज नॉट सिग्निफाई दैट द पर्सन इज सब्जेक्टेड टू एनी फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर सिमिलर टू बेगार। अगर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है इसका मतलब ये न समझा जाए कि वो किसी भी तरह के फोर्स लेबर के लिए बाध्य है। इसी के साथ ही सेकंड जो इसका क्लॉज कहता है वो कहता है कि आर्टिकल 23 का ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कि दिस आर्टिकल डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट टू इम्पोज compulsory service for a public purpose. It also states that while doing this the state must not make any discrimination on ground of religion, race, caste, class or any of them. आर्टिकल 23 क्लॉज 2 कहता है कि क्लॉज फर्स्ट को कहीं भी ऐसा न समझा जाए कि स्टेट को प्रिवेंट करता है, जो भी पब्लिक पर्पस के लिए कंपलसरी सर्विसेज है उनको करने से रोकता है, और इसके साथ ही ये किसी भी आधार पर रेस का, सेक्स और रिलीजन के आधार पर भेदभाव करने से भी प्रोहिबिट करता है। इसी में एक केस के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा, दुलाल समंता वर्सेस डीएम हावड़ा के केस था। इसमें कोर्ट ने कहा, इसको कंसीडर करते हुए कि सर्विस ऑफ पुलिस कैन नॉट बी कंसीडर एज इधर बेगार, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग और सिमिलर फॉर द फोर्स लेबर। पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी काम अगर उससे किए जाते हैं, जो उनको अपने टाइम से ज़्यादा अगर काम करना पड़ता है, तो इन तीनों में उसे बिल्कुल भी कंसीडर न किया जाए। आइए देखते हैं फिर थोड़ा सा बेस एक आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 बात करता है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, किसी भी इंसान को एक मजबूर करना, उसके ग्रोथ को, उसको जो प्रॉपर मिलना चाहिए, एक चाइल्डहुड, एक बचपन में जो उसका विकास होना चाहिए, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट उसको मजबूर करना काम करने के लिए, ताकि उसका जो पूरी तरह से जो डेवलपमेंट है एक साइकोलॉजिकली, फिजिकली, वो पूरी तरह से बैरियर होता है। तो आर्टिकल 24 वही कहता है, स्टेटेड दैट एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 years कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ वर्कर in any factory or minor or be engaged in any other hazardous industries। किसी भी बच्चे को जो 14 साल से छोटा है उसको किसी भी वर्कर के तौर पे, किसी भी माइनर को हैजार्डस इंडस्ट्री या फैक्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा, किसी भी खतरनाक उद्योग में उसे नहीं लगाया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस देख लेते हैं। जैसे पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में द कोर्ट हेल्ड दैट द कंस्ट्रक्शन वर्क्स फॉल इन द फील्ड ऑफ हैजार्डस एम्प्लॉय। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने जो है कंस्ट्रक्शन वर्क्स को लेकर के केस कर दिया था कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स तो हैजार्डस इंडस्ट्री के दायरे में नहीं आता, तो इसमें जो है बच्चों को
काम करने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्सेस आल्सो कम्स द हैजार्डस इंडस्ट्रीज। फिर यहाँ पे MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में द कोर्ट रिफ्रेन दैट कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी हैजार्डस इंडस्ट्रीज एंड इट मस्ट बी सीन दैट ऑल चिल्ड्रन आर गिवन एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 years. The court also considers Article 39E, which says that the tender age of children must not be abused and they must be given opportunities to develop in a healthy manner. ये बात करता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इसमें कहा गया कि किसी भी खतरनाक उद्योग में नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि हमारा आर्टिकल 39E जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, वो ये कहता है कि 14 साल से उम्र के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको पूरी अपॉर्चुनिटी इतनी मिलनी चाहिए कि वो एक हेल्दी मैनर में उनका विकास, उनका डेवलपमेंट हो सके। तो कंक्लूजन ये कहता है कि द स्ट्रॉन्गर हैव एक्सप्लॉयड द वीक सिंस एंशिएंट एज इन इंडिया एज वेल द प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लार्जली प्रेजेंट। मतलब हमारे देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी ऐसा देखने के लिए मिला है कि जो स्ट्रॉन्ग है, और ये मार्क्स की बड़ी थियरी भी है कि हमेशा एक्सप्लॉयटेशन स्ट्रॉन्ग जो है वीक को करता है, और ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हमारे देश में ना हो, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए ये जो आर्टिकल्स है 23 और 24 इसमें प्रोटेक्शन देने की कोशिश की वीकर्स को, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरह से ना हो सके। ऐसे कई एग्जाम्पल पहले से अनटचेबल और ये सब दिखाई दिए हैं हमारे समाज में। इसी तरह से चाइल्ड लेबर जो है वो भी बैन पूरी तरह से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक शेमफुल प्रैक्टिस है जो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट को पूरी तरह से हार्म करता है, क्योंकि बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है, एक तरह से भविष्य है। अगर चिल्ड्रन को उस समय एक्सप्लॉइट करा जाएगा तो हमारा भविष्य ही डार्क में यानी अंधकार में पड़ जाएगा। तो उनको डेवलपमेंट का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 23 और 24 जो प्रोटेक्शन देता है। ठीक है।